तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो कि है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या कहता है? बाय द कर्व हम कहते हैं कि जो इनिशियल पोजीशन, या फिर हम नॉर्मल कहें जो प्रोसेस अपनी इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाए। जैसे वो जा रहा है ए बी सी डी में, तो इनिशियल पोजीशन ए बी सी और डी पे वापस आ जाए, वो डी से वापस से ए पे आ जाए, जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पे वो वापस आ जाए। तो इसको क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम डेफिनेशन दें, अब प्रोसेस ये सब हम देख चुके हैं पहले ही बेसिक डेफिनेशंस में, विच कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेस। इन सब की बेसिक डेफिनेशन हम देख चुके हैं, आप रेफर कर सकते हैं बेसिक डेफिनेशन। तो हम जानते हैं कि अगर पॉइंट वापस से ए पे आ जाए तो साइक्लिक प्रोसेस में जो पाथ फंक्शन है उसका जो डेल्टा है वो क्या होता है? ई ज़ीरो होता है। और वर्क फंक्शन जो साइकिल का होगा वो होगा नेगेटिव ऑफ एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल प्रोसेस। तो एरिया एनक्लोज बाय द साइकिल प्रोसेस, तो ये एरिया कितना है? ये वाला एरिया है। वर्क डन ए बी का कितना है? ये वाला। जबकि अगर हम देखें वर्क डन सी का कितना है? ज़ीरो। वर्क डन डी का कितना है? ज़ीरो। जबकि वर्क डन है डी सी का, वर्क डन सबसे पहले अगर हमने कहा ए बी का है यहाँ तक नीचे तक, और जो कि एक्सपेंशन का वर्क जो है कि है नेगेटिव वर्क। जबकि वर्क डन सी डी का है ये वाला वर्क जो कि कंप्रेशन वर्क, जो कि है पॉजिटिव वर्क। तो नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क। तो अगर हम टोटल करें तो हमारे पास क्या आ रहा है? वर्क, फाइनल वर्क आ रहा है एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, ये हमारे पास आ रहा है फाइनल वर्क। कैसे? क्योंकि यहाँ पे जो होगा माइनस पी एक्सटर्नल वी सी माइनस वी डी, और वर्क डन बी सी और वर्क डन यहाँ हम लिखेंगे बी सी और डी ए। डी ए में जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है, आइसोकोनिक में वर्क डन क्या होता है? जीरो। और अगर हम देखें वर्क डन डी सी में, वर्क डन डी सी में होगा माइनस पी एक्सटर्नल। यहाँ पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? पी ए के इक्वल। और यहाँ पी एक्सटर्नल किसके इक्वल होगा? पी डी के इक्वल। तो पी माइनस पी डी, डी माइनस सी, जो कि एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो ओवरऑल वर्क क्या आ रहा है? इन दोनों को समेशन करेंगे तो हमारे पास फाइनल जो वर्क आ रहा है वह वर्क आ रहा है ये वाला एरिया एनक्लोज बाय द कर्व, ये एनक्लोज बाय द कर्व। तो सबसे पहले हम अगर पीवी कर्व की बात करें, पीवी कर्व में इफ वी आर मूविंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन in PV curve where volume is on x axis, then work done in the cyclic process is always नेगेटिव। वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस क्या है? हमेशा क्या है? नेगेटिव। और अगर हम इसकी बात करें तो ए बी सी अगर इस तरीके से जाए ए बी सी, तो यहाँ क्या है? पी कर्व है और यहाँ क्या है? वी कर्व है। तो इसमें वर्क डन अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, वॉल्यूम इज ऑन एक्स एक्सिस और प्रेशर इन ऑन वाई एक्सिस, तो इसका एरिया क्या आएगा? पॉजिटिव। इस कर्व का एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। तो एंटी क्लॉकवाइज है प्रेशर वाई एक्सिस में, तो एरिया क्या होगा? पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम देखें अगर हमारे पास वीपी कर्व आ जाए और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, वी वर्सेस पी कर्व
क्लॉकवाइज वर्क हो साइक्लिक प्रोसेस में, तो वर्क डन का साइन क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर हमारे पास वीपी कर्व हो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो, तो वर्क डन का साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो वी वर्सेस पी कर्व एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो अब हमारे को जैसे एक क्वेश्चन की मदद से हम अगर समझें, तो जैसे ये दिया है क्वेश्चन कि फाइंड द वर्क डन इन जूल if an ideal gas subjected to the following cyclic process, अगर फॉलोइंग साइक्लिक प्रोसेस में इसका वर्क डन सब्जेक्टेड हो वो निकालना है, तो फिर कैसे दिया जाए? तो ए बी और सी 2 है, ये 1 ATM है, 20 है, 40 लीटर। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन W इक्वल्स टू 1/2 एरिया ऑफ द कर्व। एरिया एक रेक्टेंगल है, सॉरी ट्राइंगल है, ट्राइंगल का बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, बेस इसका है 2 - 1 और हाइट है 40 - 20, तो ये कितना हो जाएगा? अब ये है पीवी कर्व, पी वर्सेस वी कर्व, और जाना एंटी क्लॉकवाइज, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो कितना होगा? -10 बार लीटर, तो हो जाएगा -10 × 100 जूल, तो हो जाएगा -1 किलो जूल। इसका आंसर हो जाएगा -1 किलो जूल। तो हमने कैसे बार या एटीएम को हमने कैसे बदला, तो आइए इसके कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। इसके कुछ कन्वर्जन्स को देखते हैं कि 1 बार जो होता है वो होता है 10⁵ पास्कल। पास्कल का मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट है पास्कल प्रेशर की। और 1 ATM होगा 1.01325 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 ATM और 1 बार में ये रिलेशन है। और अगर हम देखें 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब होता है 1 लीटर, होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 मीटर क्यूब 10 डेसीमीटर क्यूब होता है, 10 डेसीमीटर क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 100 सेंटीमीटर क्यूब 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब हो गया 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, एंड 10⁻9 मिलीमीटर क्यूब। और 1 बार इंटू 1 लीटर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, तो हो गया 100 न्यूटन मीटर, जो होता है जूल। तो 1 बार लीटर हो गया 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर मीटर, जो कि होता है जूल में।